नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली दो बहुत ही सुंदर कथाएं। एक लक्कड़हारे की कथा और दूसरी राजा और बंदरिया की कथा। चलिए शुरू करते हैं लक्कड़हारे की कथा। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी ने सोचा वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहाँ से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दो, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जीम ले उतना सामान उसके घर बेच दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक से इतना धन आ गया। तब वह बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। आइए अब शुरू करते हैं वैशाख की दूसरी कहानी, राजा और बंदरिया की। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने वैशाख महीना स्नान ध्यान व्रत उपवास दान धर्म तथा दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। इसी आशा से उसने वैशाख स्नान किया था। वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता था और सोचता था कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया है, लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता था। तब उसे विचार आता कि नगरी में ऐसा कौन स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले ही स्नान कर जाता है। उसको यही उत्सुकता मन में रहती थी।
उसने प्रण किया कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। वह अचंभा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है। वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी और गंगा मैया से कहती थी कि गंगा मैया, राजा को बेटा दो तो मुझे 7800 पोते देना। बंदरिया मनुष्यों की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती। राजा बोलता, विशाख भगवान, विष्णु भगवान, मुझे एक बेटा दो। तो बंदरिया बोलती कि मुझे 7800 पोते दो। भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए, और सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ, गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे लेकर आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदरिया को ले आए। राजा ने उस बंदरिया से फेरे ले लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। राजा के पहले से ही रानियां थी। वे सब रानियां बंदरिया को चिढ़ाने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में ही रहने लगी। बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद वैशाख महीना वापस आया। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली को वही छोड़ दिया। बंदरिया आई और उस गुठली को खा गई। उस गुठली से उसके गर्भ ठहर गया। यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा, तब मैं कैसे आवाज दूंगी और मेरी आवाज से कोई आएगा भी नहीं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तब यह घंटी बजा देना, और उसके डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। थोड़े दिनों बाद रानियां बंदरिया के महल में उससे मिलने गई तो घंटे को देखकर उससे सारी बात पूछी तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। इसी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा आए तो सभी रानियां हंसने लगी और सब ने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की। इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो आप बार बार राज्यसभा छोड़कर आएंगे। राजा ने भी रानियों की बात का समर्थन किया कि सही कह रही है। उधर रानियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फेंकवा देंगे और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने यह बात दासियों को समझा दी। अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आया। बंदरिया को पीड़ा होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। घंटे की आवाज सुनकर राजा नहीं आए। राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही बजा दी होगी, और राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटे की आवाज सुनी तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तब आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां हैरान रह गई कि इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है, अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा। इसे नदी में फेंकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आ जाओ। दासियों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया
कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुए और विचार किया, जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहां से बेटा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खान में रख दिया, उसको नदी में नहीं फेंका। मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को नदी में फेंक कर पाप क्यों कमाऊं। मैं तो इसको रानियों के आदेश से जहां ले आई, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रख कर आ गई और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया। वहां बक्से में से बालक के रोने की आवाज आई तो खोल कर देखा तो इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुम्हारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने सुन ही ली। बच्चे को लेकर घर आ गए। उधर रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को बहा दिया गया, तो दासी ने हाँ कर दी। इधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों बाद बच्चा बड़ा हुआ तो वैशाख भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं किसी राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बात करने लगा और उनसे बोला, पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। तभी राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा कि कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होते हैं क्या। जय सुनकर दासियां चकित रह गई कि जय बात बच्चे को कहां से पता लगी। वे दासियां महल में आई तो रानियों से सारी बात कह दी। रानियों ने सोचा कि जय बात राजा तक न पहुंच जाए। इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा था, इसलिए कुम्हार को देश निकाला दे दो। रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार को दूसरे गांव भेज दो। नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यहाँ पर अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे उसकी नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया। अब तो सब जंगल में झोंपड़े बांधकर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए। घर के बाहर छाया हो गई। अब कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी से भरकर बैठ जाता और जो भी कोई उधर से निकलता उसको पानी पिला देता। कुछ दिनों बाद चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां गनगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुम्हार के घर गई। दिन में तेज धूप थी तो उनको प्यास लगी। सबने कहा हमें पानी पिला दो, लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियां कुम्हार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर घर आ गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तब वैद्य को बुलाकर नब्ज दिखवाई तो वैद्य ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती है। सबके घर वाले चकित रह गए। सबने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बताई। सब गांव वाले परेशान हो गए और सब उस कुम्हार के लड़के के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार से बताई। इसने सब लड़कियों से 7-7 फेरे लगवा लिए। अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूंगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी।
कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए और अब कुम्हार के पास बहुएं रखने को घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा? ऐसी हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे? राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गई और उसको कहा कि मैं सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बनाकर ले आओ। कुम्हार व राजकुमार राजी हो गए और हाँ भर दी। अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारे घर बनाकर दिए और सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार की सभी बहुओं को बेटे हुए। अब कुम्हार बहुत खुश हुआ कि कहाँ तो मेरे बेटा ही नहीं था और कहाँ भगवान की कृपा से इतने सारे पोते हो गए। अब राजकुमार कहने लगा, पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जगहेड़ा लगवाएंगे। कुम्हार ने बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। राजा ने रानियां, नौकर, चाकर सबको बुलाया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया। राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे कि बंदरिया जैसा पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आए और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले आ गए, राज परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। जय देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमारी इज्जत कम कैसे करी, हमको नीचा आसन दिया। सबने राजा जी से कहा कि आपने कुम्हार की इतनी सहायता करी और इसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया है, जबकि बंदरिया का आसन ऊंचा लगवाया है। राजा जी बोले, थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि जय बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियां बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई और पाँव छूती गई। जय सारा दृश्य सभी गांव वाले देखते रहे। राजा जी व उनका सारा परिवार भी देखते रहे। जय सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा कि जय क्या हो रहा है। राजकुमार ने सभी रानियों में दासियों को बुलाकर कहा कि जय मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं और जय सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा कि जय कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा कि सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई कि बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंकाओ, लेकिन मैंने इस कार्य को पाप समझकर इसे कुम्हार की खान में छोड़ दिया। जय वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ था और आपको झूठ कहा था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए और वे सभी बहुओं और पोतों को महल में ले गए तथा उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो वैशाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। जय सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे बेटा देना और मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन वैशाख भगवान ने मेरी अनजाने में कही हुई बात भी सच कर दी। राजा जी अपने बेटे बहुओं व पोतों से बहुत खुश हुए। हे वैशाख भगवान, जैसे राजा जी की इच्छा पूरी करी वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए वैशाख भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।